अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस चैप्टर के टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। डैट इज़ चैप्टर नंबर 15, डैट इज़ इनहेरिटेंस। तो इन जैसा कि इनहेरिटेंस का जहन में आते ही एक ही लफ्ज़ आता है, इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू अनदर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना होता है कि वाटसन और क्रिक मॉडल क्या था, उसकी डेफिनेशन, उसके वो किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, किस तरह कौन सी उसमें बेसिस पाई जाती है, नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती है उसमें 4। तो आपने ये सारा पैराग्राफ उसी के रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट याद रहे यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इसकी डायग्राम। डायग्राम बुक पे कुछ और तरह की है, लेकिन आपने ये वाली ड्रा करनी है क्योंकि ये सबसे बेस्ट डायग्राम है। आप इसी तरह इसे ड्रा कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं लिखना आप लोगों ने, ये रहने दें, ठीक है। और ये भी लिखना है। और ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बॉन्ड भी बनाए हुए हैं कि आपने ऐसे ही इनको फोस्फेट जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनको ऐसे लिखना है, जैसे कि ए डबल बॉन्ड टी है तो एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, और गानिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना ली है साइटोसिन के साथ, ठीक है। ऐसे ही आपने सारा बॉन्ड सारे बनाकर ऐसे ही डायग्राम आपने बनानी है, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वो जो बुक पे डायग्राम है वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है, ना ही इतनी मतलब समझ नहीं लगती उस डायग्राम से। ये इजी डायग्राम, आप यही डायग्राम तैयार कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, डेट इज जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स। तो जी ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमने जीनोटाइप डेफिनेशन है, ये स्टार्टिंग पे जीनोटाइप की डेफिनेशन लिखी हुई है, और इसकी 2 टाइप्स हैं, होमोजाइगस और हेटरोजाइगस, ठीक है। नेक्स्ट ये इनकी डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस के बाद रिसेसिव और डोमिनेंट एलील के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फिनोटाइप के बारे में भी थोड़ा सा लिख दिया है, डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। तो आपने ये सारी एक्सप्लेनेशन बाद में लिखनी है जीनोटाइप के बारे में, ठीक है। तो और ये डोमिनेंट और लील, ये सारी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आप ही सकते हैं कि राइट इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, या फिर मेंडल का बताएं, इंट्रोडक्शन दें, कैसे कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। ये सारा एज ए शॉर्ट ये पॉइंट आते हैं, लेकिन लॉन्ग में भी आने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने इस लॉन्ग में भी कंसिडर किया है। तो ये यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन ये भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, डेट इज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, डेट इज मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ जाता है और मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ जाता है, ठीक है। ये 2 लॉज आते हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के आंसर आने के चांसेस होते हैं। तो इसमें लिखना क्या है आप लोगों ने, सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। इसकी डेफिनेशन लिख के आपने थोड़ी सी लिखना है कि मेंडल्स ने कौन कौन सी F1 जनरेशन है, F2 जनरेशन कैसे होती है, उसने कितने कितने लिए थे और कितना कितने राउंड हुए और कौन कौन से रिंकल्ड हो गए, ठीक है। ये डायग्राम आपने ज़रूर ड्रा करनी है, ठीक है। इससे पता चल जाता है थोड़ी सी मतलब आपके क्वेश्चन को फ्लो भी मिल जाता है, और आपका जो अट्रैक्टिव क्वेश्चन लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये भी लिखना है। नेक्स्ट और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, रेशियो लिखी हुई है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा और उन्होंने बना दिया है। ये आपने मस्ट बनाना, कंपल्सरी है, ये आप जो बॉक्सेस हैं आपने ड्रा करने, और ये वाला जो टेबल है ये तो मस्ट है, ठीक है। आपने ये ज़रूर ड्रा करना है, ठीक है। और लास्ट पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन है हमारे पास, और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, और यहाँ पे हमारा मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट इज द इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास एक
इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस, पिछले में थी मोनो हाइब्रिड, इसमें डाई हाइब्रिड आ गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा उसके बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी ट्रेड्स होती हैं, कौन कौन से रिंकल ग्रीन सीड्स है और कौन से येलो राउंड सीड्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा साइकिल उन्होंने मतलब ये बता दिया कि कौन कौन सा क्रॉस हुआ था, ठीक है। तो क्या बना उन क्रॉस के नतीजे में, ये आपने भी ड्रा करना है। नेक्स्ट है हमारे पास थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन और ये रेशियो है। और नेक्स्ट है पनेट स्केयर, दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट फीचर इन दैट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने ये मस्ट, मतलब जो पिछले में एक टेबल मैंने मस्ट कहा था वो भी मस्ट है और ये भी मस्ट है, ठीक है। तो आपने ये कंप्लीट ड्रा करना है अच्छे तरीके से मार्कर्स के साथ और पेन के साथ, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन को अट्रैक्टिव मिल जाती है, जिससे जो चेकर है उसको लगता है कि इसने सारा कंप्लीट लिखा है, इसको सारा आता है, तो वो कंप्लीट मार्क्स देता है, पूरे मार्क्स देता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन, ये थोड़ी सी लास्ट पे जो एक्सप्लेनेशन लिखनी है मैं पनेट स्केयर के बाद, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, तो ये एक्सप्लेनेशन लिखते ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। Thank you so much for watching my video. Please like, share, comment and subscribe my channel for more new videos. Allah Hafiz.